तप्त कांचन गौरंगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणनामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। स्क्रीन खराब हो गया। तो कल हमने कहते हैं चौथे अध्याय के 16वें श्लोक तक हमने पढ़ा था। तो देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था एक बार, और फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, कि यहाँ पर कर्म किस तरह करना चाहिए। जो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये आज हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले भगवान थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि देखिए, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसको जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान अब यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, कर्म के बारे में क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, उसकी परिभाषा भगवान बताएंगे। देखिए, कर्म योग के चैप्टर में भी ये आता है, कर्म अकर्म। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में। पर यहाँ देखिए, भगवान खुद स्वयं बताएंगे। और हम थोड़ा आज जब जब आगे पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा महाराज युधिष्ठिर के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे जब युद्ध खत्म हो गया था, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान हो गए थे कि कहते हैं, वो सोचते थे कि उनके कारण उन्हें राज सिंहासन पे बैठने के लिए इतने सारे लोगों को उन्हें मारना पड़ा। तो तब भीम उन्हें आके बोलते हैं, तब युधिष्ठिर महाराज भीम को कहते हैं कि आपको मैं अपने इस पे बैठा दूंगा, कि मैं वन जा रहा हूँ और कहते हैं तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ। तो फिर भीम बोलते हैं कि अगर आपको वन ही जाना था तो आपने ये सब किया क्यों? इतना ऐसा क्यों किया? तो लगता है कि आप ये कर्म नहीं समझते हो। और दूसरा भीम बोलते हैं कि कहते हैं, आप अपने जो मन है उसको कंट्रोल करने में फेल हो रहे हो। आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से भीम जब बोलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज पहले सबकी बातें सुनते हैं। सब पहले भीम आके समझाते हैं, फिर अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव, द्रौपदी तो सब समझाते हैं, फिर भी किसी के नहीं समझते। फिर भगवान भी समझाते हैं, तब भी नहीं समझते। और अंतिम में फिर यही बात कहते हैं, भीष्म देव समझाते हैं। तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए 17वें श्लोक पे हम जाएँगे। कर्मणो हि अपि बोद्धाव्यम् बोद्धाव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धाव्यम् घना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोद्धाव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धाव्यम् घना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोद्धाव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धाव्यम् घना कर्मणो गतिः। देखिए यहाँ क्या इसका अर्थ है। अर्थ देखते हैं इसका। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस ये ये नहीं इसका कर्मणो अपि बोद्धाव्यम् है, इसका अर्थ ये है। देखिए, चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। देखिए यहाँ पर जो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी होता है, बहुत-बहुत बुद्धिमान भी है, वो कर्म, अकर्म और विकर्म का मतलब और डिफरेंस नहीं समझ सकता। भगवान ने पहले ही श्लोक में बताया। और देखिए, हम यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग करी, हम यहाँ युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे थे। युधिष्ठिर महाराज खुद धर्मराज थे। और उनकी जो तारीफ करने वाले लोग थे, बड़े-बड़े जो विद्वान लोग
थे, बुद्धिमान लोग राजा-महाराजा उनकी तारीफ़ करते थे, संत महात्मा उनकी तारीफ़ करते थे और देखिए वो भी कर्म और विकर्म को समझने में फ़ेल हो जाते हैं। तब कहते हैं वे किनके पास जाते हैं? भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह फिर उनको समझाते हैं। हाँ, और फिर भीष्म पितामह क्या कहते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में सुना है, थोड़ा-सा हम देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो पर देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। पहले उसे देखते हैं। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। देखिए, अगर हम इस जीवन से वापस भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो हमें कर्म, अकर्म तथा विकर्म का मतलब समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है। क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। गहन मतलब बहुत ही डीप है सब्जेक्ट मैटर, हाँ। बहुत ही डेप्थ में जाता है, हाँ। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, हाँ। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली-भाँति समझ लिया कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। हाँ, इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। हाँ, इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। हाँ, और उन्हें रहस्य को समझना होता है। उनसे रहस्य को समझना होता है। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हाँ, तो देखिए अभी कर्म के बारे में कोई कर्म करेगा तो अ, जैसा कि देखिए जैसे कहा जाता है इस संसार में, हाँ, एक जीव का जो खाना होता है, वो दूसरे की कहते हैं आयिका होती है, मतलब उसका कमाने का ज़रिया होता है इस तरह का। हाँ, तो जैसा कि अ, वन थिंग इज़ फूड फॉर समथिंग इज़ अ पॉइज़न फॉर समवन एल्स। तो अभी जैसे एक हम बहुत ही क्रूड एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हाँ, एक जो बुचर होता है, अगर वो कसाई जो होता है वो जानवरों की हत्या करता है, हाँ, तो वो उसकी व्यवसाय है और वो उसको काटने में लगा हुआ है जानवरों को, हाँ, तो वो अपना कर्म कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ और अपना जीवन इससे मेरा गुज़ारा हो रहा है, हाँ, पर जो उसके लिए खाना है, हाँ, जो उससे वो बेच के वो आय का, हाँ, जो भी धनराशि जमा करता है, हाँ, जो बुचर है, जो कसाई है, पर वो जो जानवर आ रहे हैं उनके लिए तो वो मृत्यु के समान है, तो जो उसके लिए फूड है, दूसरों के लिए पॉइज़न है, हाँ, जो वन समथिंग इज़ फूड फॉर समवन इज़ अ पॉइज़न फॉर समवन एल्स, हाँ, तो देखिए कैसा ये है चक्र, हाँ, तो इस तरह से मतलब ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा ही सिंपल इसमें ये बता दिया है कि देखिए, जो भगवान के लिए कर्म किया गया हो वही सही है और सब कुछ जो आप कर रहे हो, वो कहते हैं निषिद्ध कर्म है, हाँ, मतलब वो आपको कर्म बंधन में फँसा के रखेगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई थी कि कर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ, तो कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म और विकर्म जो होते हैं, देखिए कर्म जो होता है पुण्य पुण्य कर्म, हाँ, जो भी कोई व्यक्ति करता है। अभी जैसे हमने बुच्चर का या जो जानवरों को काटता है, कसाई, उसकी बात करें तो वो क्या कर रहा है? तो वो केवल विकर्म कर रहा है, तो मतलब अपने पाप को संग्रह कर रहा है, पाप का संग्रह कर रहा है, तो वो विकर्म कर रहा है, हाँ। और कोई व्यक्ति जो पुण्य कर्म कर रहा है, सही से जीवन में रह रहा है, जो वेदों में लिखा हुआ है, कर्म कांड में उसी की तरह से जी रहा है, तो वो पुण्य कर्म तो कर रहा है, पर वो फिर भी इसी जीवन में फँसा हुआ है, तो वो इससे निकल नहीं सकता। तो करें तो क्या करें? तो यहाँ पर बता रहे हैं देखिए, भगवान भी बता रहे हैं, आगे बताएँगे, पर यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि आप अकर्म करिए। कर्म करिए कि मतलब क्यों जो भी कार्य करें, वो भगवान से जोड़ के करें। हाँ, जो अगर कुछ अपने जीवन में कार्य करते हैं, हाँ, तो जो धनराशि मिलती है, हाँ, उसका उपयोग
पूर्ण रूप से हाँ, देखिए कि वो भगवान की सेवा में कैसे हो सकता है। भगवान अब ये गृहस्थ लोगों के लिए ये चैलेंज हो जाएगा कि क्या ये ऐसा बता रहे हैं कि पूरा की पूरी आय भगवान को संपत्ति दे दो कि इस तरह से है क्या? नहीं, इस तरह का नहीं है। देखिए अभी आप अपने जब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो कृष्ण भावनामृत में उन्हें बड़ा करिए। कि कहते हैं उन्हें भक्ति में लगाइए, कहते हैं भोग बनाएँ तो उन्हें प्रसाद ही खिलाइए, हाँ। तो अभी आप कहते हैं जब कोई आदमी अपने जीवन में थोड़ा-बहुत कहते हैं इंद्रियों को पूर्ण करना चाहता है, तो अब देखिए वो सिनेमा देखने जाएगा या कहते हैं कहीं पर कुछ खरीदने जाएगा, हाँ, तो वो सब चीज़ों को छोड़कर हाँ, तो देखिए कि अगर आपको सिनेमा ही देखनी है, हाँ, तो भगवान की कितनी-कितनी सारी भक्ति वाली चीज़ें हैं, हाँ, लेक्चर्स हैं, उनको देखिए, हाँ, तो अपनी आँखों को तृप्त कैसे करें कि अगर आपको कुछ करना ही है अपनी इंद्रियों को तृप्ति, तो भगवान की भक्ति में आके करिए, हाँ, तो इससे मुझे लगा जैसे किसी ने ओके। तो तो अपना जो आप जीवन में जितना भी धनराशि जो भी है, समय है अपना शरीर है, भगवान की सेवा में लगाइए। ऐसा नहीं कि कहते हैं कहीं पर भी किसी व्यर्थ काम में लगाएँगे। अगर आप करेंगे कोई भी दूसरा कार्य अन्य कार्य करेंगे, तो वो या तो कर्म के बंधन में आएगा या विकर्म के बंधन में आएगा। हाँ, तो कल जैसे कि मैं एक देख रहा था हाँ, कि एक माताजी हैं ये जो लॉस एंजेलिस में एक लगुना बीच का टेम्पल है, हाँ, राधिका माता जी हैं वहाँ पर, हाँ, वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वहाँ पर उनके प्रभु जी की माताजी हैं वो, पत्नी हैं उनकी। तो देखिए इन माताजी के 5 कुछ बच्चे हैं, तो माताजी जो बता रही थी कि जो 5 बच्चे हैं वो उनको कैसे मंदिर में वो रेज़ कर रही हैं केवल कृष्ण भक्ति में। तो एक जो बड़ा बच्चा है वो सुबह उठ जाता है, मृदंगा-उदंगा बजाता है, भगवान की सेवा करता है। तो दूसरा जो बच्चा है वो जो उनकी एक लड़की है 4 लड़के हैं, 1 लड़की है जो तीसरी लड़की है वो भगवान की थोड़ी बहुत माला-ओला बनाने में हेल्प करती है, दूसरे बच्चे भी कहते हैं करताल-उरताल बजाते हैं। तो देखिए वो पाँचों बच्चों को जो माताजी यहाँ पर हैं, एकदम भगवान की भक्ति में ही पहले से ही रेज़ कर रही हैं और वो मंदिर में ही है, वैकुंठ में ही है। जो मंदिर है, भगवान का जो धाम होता है, भगवान जो मंदिर में रहते हैं, वो वैकुंठ से अन्य नहीं। तो वो वैकुंठ के समान है क्योंकि भगवान वहाँ स्वयं विराजमान हैं, अर्च विग्रह के रूप में, भगवान के रूप में। तो हमें समझना चाहिए कि हम कैसे अपने कार्य करें, हमें कोई भी इसी तरह से अपनी मन-मर्ज़ी से कोई भी कार्य नहीं कर लेना चाहिए। अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी में हमें डाउट है तो हमें उसे वेरीफ़ाई करना चाहिए, सही सोर्स से जाके कि क्या ये कार्य सही है या नहीं है। तो ये जो बता रहे हैं देखिए यहाँ पर अभी इसमें इसके बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है, वो भी एकदम इसमें फँस जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या ये सही में सही है या क्या ये कहते हैं गलत है। तो देखिए यहाँ पर अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा, यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। तो हमें कैसे समझना चाहिए? सोर्स जब बोलते हैं राइट सोर्स तो गुरु के पास जाना चाहिए। तो इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। तो गुरु साधु शास्त्र जैसे पहले भी बोला गया है, तो गुरु से हमें कहते हैं सही ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे ही हम कुछ भी नहीं समझते कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। तो हमें राइट सोर्स, राइट अधिकारियों से इसकी जानकारी लेनी होगी। तो जैसे कि कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में हमने पहले भी बोला था कि कर्म होता है पुण्य कर्म विकर्म होते हैं जो कोई पाप कर रहा है और अकर्म जो होते हैं आप जो भी कार्य करते हो भगवान से जोड़ के करते हो। अकर्म का मतलब ये नहीं होता है अकर्म के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो देखिए कि कोई कार्य ही नहीं इनएक्शन कि कोई भी कार्य ना करो। तो जैसे हमने पहले भी बात करी है कि कोई जो डॉक्टर है उसको अगर पेशेंट्स को देखना है और वो अपने हाथ उठा ले कि अभी बहुत प्रॉब्लम है बाहर पैंडेमिक चल रहा है तो मैं पेशेंट्स को नहीं देखूँगा इनएक्शन सो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ अकर्म अकर्म है कि मतलब जो भी कार्य करो, वो भगवान से जोड़ के करो। तो अभी इसी तरह जैसे अगर वही डॉक्टर तो देखता है पेशेंट को और उनसे बात करता है, उनको समझता है और उन्हें बताता है कि कहते हैं देखिए कि आप ये कहते हैं ये शरीर से ऊपर बढ़कर हो कि कहते हैं जो पेन तो है ये डेफ़िनेटली है जो एक्सपीरियंस हो रहा है, बट आप
यू आर मोर देन दिस थिंग। हाँ, तो इसी तरह कितने-कितने जो हमारे महाराज लोग थे, हाँ, कि कहते हैं, जब वो हॉस्पिटल में भी थे तो तब भी बुक वितरण कर रहे थे, प्रसाद दे रहे थे डॉक्टर को। इसी तरह एक महाराज हैं, जयपताका महाराज, तो जयपताका महाराज आई थिंक 2 साल पहले उनको बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, हाँ, तो वो उनका किडनी चेंज हुआ और भी बहुत उनको शरीर में समस्या थी, हाँ, तो महाराज हॉस्पिटल में बहुत दिन हॉस्पिटलाइज़ थे, हाँ, तो जब वो हॉस्पिटलाइज़ थे तब भी महाराज कहते हैं जब भी कॉन्शियस रहते थे, तो महाराज कहते हैं जो डॉक्टर्स आते थे, नर्स आती थी, उन्हें प्रसाद देते थे, हाँ, और उन्हें कहते हैं बुक्स वितरण करते थे। देखिए, उन लोगों की जो कॉन्शियसनेस है किस लेवल पे है ना, मतलब पूर्ण रूप से उन्होंने अपने गुरु को समर्पण कर रखा है। तो ये अब देखिए जो भी वो कोई भी कर्म करते हैं, उन्हें ये नहीं सोचना होता ये कर्म होगा या ये विकर्म होगा, ये अकर्म होगा, हाँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो भगवान से जुड़ जाता है। तो अब जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगे, धीरे-धीरे रोज़ जपा करेंगे, रोज़ कहते हैं भगवान का प्रसाद खाएँगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, हाँ, तो देखिए जो आपका कोई भी कार्य होगा, हाँ, वो भगवान से जुड़ा हुआ होगा। अभी अब हम देखिए हम जो भी कोई कार्य करते हैं, हम उसे क्या करते हैं? केवल अपनी जो इंद्रियाँ होती हैं, उन्हें तृप्त करने के लिए करते हैं। हाँ, तो हम कुछ भी कार्य करेंगे, हाँ, तो देखिए हम खाना भी बनाएँगे तो हम देखते हैं कि खाने में कितना स्वाद होना चाहिए, हाँ, मज़ा आना चाहिए उसमें खाने में। तो हम देखते हैं कि हमारी जीभा एकदम उससे तृप्त हो जाए, हाँ। तो हम आँख देखते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे चैनल चेंज करते हुए जाके किसी एक चैनल पे रुकते हैं। तो देखते हैं कि हमारी आँखें किस चैनल पे तृप्त होंगी। तो थोड़ा-बहुत हमें लगता है कंटेंट अच्छा है तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। नहीं अच्छा है कंटेंट तो फिर से चैनल चेंज कर दिया, हाँ। तो इस तरह से देखिए हम अभी जो हमारा मानसिकता है उसमें हम प्रथम आते हैं, सबसे आगे हम अपने आप को महत्व देते हैं। पर एक समय आएगा जब हम ये अभ्यास करेंगे, हाँ, अभ्यास करेंगे और वैराग्य का पालन करेंगे, तो एक समय आएगा कि जब हम अपने आप को पीछे रखेंगे और भगवान को आगे देंगे, भगवान को प्राथमिकता देंगे, हाँ। और जब उस समय पे होगा तो तब हम कहते हैं अकर्म करना पहले शुरू कर देंगे, हाँ। हमें ऐसा नहीं कि सोचना पड़ेगा कि हम कर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो इसका क्या है एक बार फिर से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। और इसी के साथ राइट जब युधिष्ठिर महाराज जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हो गया ना, हाँ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाभारत के युद्ध में कुछ बताया जाता है 64 करोड़ लोग मर गए थे, हाँ। 640 मिलियन पीपल कुछ 64 लाख या 64 हाँ, 640 मिलियन मतलब 64 करोड़। हाँ, तो 64 करोड़ मर गए और उसके बाद कहते हैं युधिष्ठिर महाराज बड़े ही विलाप में थे, संताप थे एकदम कि सोच रहे थे कि ये सब मेरे कारण हुआ। तो तब उन्हें भीम कंडोलेंस देने आता है, उन्हें सांत्वना देता है और फिर उनसे भी नहीं समझते और फिर उसके बाद फिर इसी तरह उनके भाई और उनकी पत्नी भी देती हैं और बाद में वो कहते हैं कि हे भीम तुम इस कहते हैं सिंहासन पे बैठ जाओ। तो तब भीम बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा करना ही था तो फिर आपने ये युद्ध क्यों किया? तो फिर युधिष्ठिर महाराज पहले तो बहुत सुनते हैं और उसके बाद फिर वो अपना जवाब देना शुरू करते हैं। कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, हाँ, कि मैंने जितना भी सब किया, सब मैंने कर्म के अनुसार किया। ऐसा नहीं कि कहते हैं मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा ये सब कुछ कर दिया। सब कुछ मैंने सोच समझ के या कर्म के बंधन में उसके किया। तो तुम अभी छोटे हुए इसको नहीं समझोगे, हाँ। इस तरह से बोलते हैं और उसके बाद फिर ये भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह शुरू करते हैं। भीष्म पितामह पहले सोचते हैं कि पांडवों को इतने दुःख क्यों मिले? और सोचते हैं कि क्या कर्म के कारण और फिर उसके बाद सोचते हैं कि समय के कारण और लास्ट में बोलते हैं कि ये भगवान के कारण ही भगवान की इच्छा थी, उसके कारण तुम्हें दुःख मिले होंगे। फिर भीष्म पितामह इन्हें समझाते हैं कि कहते हैं कि देखिए भगवान की इच्छा थी, हाँ, और जब भगवान की इच्छा होती है तो उसमें कहते हैं मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब भगवान की इच्छा होती है, भगवान जो भी है व्हाट इज़ द बेस्ट सबसे
सर्वोत्तम चीज़ क्या है उस व्यक्ति के लिए भगवान वो लेके आएँगे। हाँ, तो ये जो पांडव हैं, जितने भी ये नित्य नित्य पार्षद हैं भगवान के, हाँ, हमेशा भगवान के संग रहते हैं, जब भी लीला होती है तो भगवान के साथ आते हैं और ये लीला में इनके साथ सहयोग करते हैं। तो जब भगवान उन्हें राजा बनाना चाहते थे, ये जो युद्ध हुआ, ये भगवान की इच्छा के कारण हुआ और जो उसमें युद्ध था, तो ये युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इसका कारण समझ रहे थे। जब यही बात भीष्म देव समझाते हैं, तो वो समझ जाते हैं और तब उनका जाके जो शोक अंदर से पश्चाताप हो रहा था, तो वो जाके कम होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी इस लाइन को समझिए, देखिए कैसे इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। तो कहाँ कहाँ युधिष्ठिर महाराज गए? युधिष्ठिर महाराज भी गए भीष्म देव के पास, हाँ। और अब कोई पूछेगा कि क्या भीम या नकुल, सहदेव या द्रौपदी, हाँ, कि कहते हैं क्या वो भगवान के भक्त नहीं थे? वो अधिकारी नहीं थे? उनके पास गए थे, उनसे क्यों नहीं समझा? और स्वयं भगवान खुद समझाते हैं। तो देखिए, जब भगवान अपने भक्तों को देखिए आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात करें कि भीष्म देव ने समझाया था। भीष्म देव के उनके समझाने पे ये समझ गए थे। जब भगवान अपने भक्त का नाम ऊँचा करना चाहते हैं, उन्हें ख्याति देना चाहते हैं, तो भगवान इस तरह की लीला रचते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं कि भगवान नहीं समझ सकते थे, भगवान भी समझा सकते थे और दूसरे व्यक्ति जो भी थे, वो लोग भी समझा सकते थे। पर इस तरह से भगवान ने रचा कि क्योंकि आगे जाके जो आगे की पीढ़ियाँ हैं, वो भीष्म देव का गुणगान करेंगी, नाम करेंगी। हाँ, उसमें भीष्म पर्व करके महाभारत में आता है। तो देखेंगे उसमें कितना भीष्म देव कैसे राजनीति चलाते हैं, कैसे गृहस्थ आश्रम चलाते हैं, उस सब के बारे में अनेक-अनेक तरह-तरह के सवाल पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज बस केवल एक सवाल नहीं पूछते, बहुत-बहुत सवाल पूछते हैं और भीष्म देव सबका उत्तर देते हैं। तो देखिए, किस तरह से भगवान अपने जो भक्त होते हैं, उनकी नाम बढ़ाने के लिए क्या-क्या करते हैं। तो अगर कोई प्रश्न है, तो हम उसे ले सकते हैं, नहीं तो हम अगले श्लोक पे जाएँगे। कोई कमेंट है या टिप्पणी है या प्रश्न है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कर्मणि अकर्मा यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मणा यः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृच्छ्रन कर्मा कृत्। कर्मणि अकर्मा यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मा यः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृच्छ्रन कर्मा कृत्। कर्मणि अकर्मा यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मणा यः सा बुद्धिना मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्मा कृत्। तो देखिए इसका चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? जो मनुष्य कर्म में ये 18वें ही है ना? कर्मणि हाँ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य से बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो देखिए ये बहुत ही कहते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, हाँ। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हो, हाँ, और उसमें उस कार्य को आप भगवान से जोड़कर देख रहे हो और भगवान से जुड़े हुए कार्य को कर्म करते हुए भी आप कर्म कर रहे हो। तो देखिए थोड़ा ये टंग ट्विस्टर और ब्रेन ट्विस्टर दोनों है, इसका तात्पर्य देखते हैं। क्या भगवान इसमें श्रीला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वभावत कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो जो भगवान की भक्ति में कार्य करता है, वो उसपे कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे आप कृष्ण भावना भक्ति में हाँ 70% शरणागति कर दी है, उसमें भगवान की शरणागति ले रही है, तो कर्म का जो आपका प्रभाव होगा वो केवल 30% होगा, हाँ। अगर आप कहते हैं अभी भी कर्मी हो, हाँ, अपनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में लगे 50% तो आपके ऊपर 50% ही कहते हैं
भगवान की भक्ति का असर होगा। हाँ, तो जितना आप सरेंडर करोगे, उतना ही कहते हैं आप भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ, तो जैसे रिवॉर्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू सरेंडर, जितना हम सरेंडर करते हैं, उतना ही हमें वो मिलेगा। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे जो सरेंडर करेगा भगवान उसके अकॉर्डिंगली ही भगवान उसको रिएक्ट करेंगे, उसका वापस उसको रिस्पॉन्स देंगे। हाँ, तो उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। हाँ, तो देखिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो वो सारे काम भगवान के उसमें कर रहा है, सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, वो देखता है कि कैसे मैं उसे भगवान की भक्ति से करूँ। हाँ, तो उसे देखिएगा कि कहते हैं कोई लाभ हो रहा है या वो हानि हो रही है, तो उससे उसे प्रभावित नहीं होगा, उसमें उसे कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। वो देखेगा कि ये भगवान की सेवा में जाना चाहिए, हाँ। पर फलतः हम क्या करते हैं, देखिए जब लाभ होता है तो हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और जब हानि होती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि हमारी आसक्ति उसमें लगी रहती है, अटैचमेंट रहता है लाभ और हानि से, हाँ। पर यहाँ पर जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान में ही लगा हुआ है, तो वो धीरे-धीरे कर्म बंधन से निकलता चला जाता है और उसे कोई भी लाभ या हानि से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उससे कोई उसे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। हाँ, तो भगवान के लिए वो ऐसा नहीं कि वो अगर भगवान के लिए मंदिर बनाना है, तो वो बहुत मेहनत करेगा। लोगों से अगर जाके चंदा माँगना पड़े, तो वो चंदा भी माँगेगा। हाँ, बुक का को बुलाना है तो कुछ भी जो है वो करेगा, हाँ, उसके लिए करेगा, तो उस कोई भी सेवा करेगा, हाँ। तो ऐसा नहीं कि वो पर भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कहेगा देखिए आप भी तो इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो देखिए ऐसा उसमें अपना वास्तविक उसका नहीं है, वहाँ पर भगवान आएँगे, भगवान की सेवा होगी और अन्य अन्य लोग जो हैं, जो परेशान हैं, वहाँ पर आएँगे और वहाँ पर कहते हैं इस तरह की भगवत गीता का आयोजन होगा, भगवत गीता का रोज़ पाठ पढ़ा जाएगा, तो जो लोग भटक गए हैं, वो भी सुनेंगे, प्रसादम खाएँगे और अपने जीवन को सार्थक बना के वापस भगवत धाम जा सकेंगे। हाँ, तो देखिए मंदिर बनाना कोई ये केवल ऐसा नहीं कि केवल अपनी व्यवसाय और अपना उसको बढ़ाने के लिए, जो मंदिर का जो अर्थ है, हाँ, आप देखोगे तो वो वहाँ पर कहते हैं प्रीचिंग होती थी, वहाँ पर कहते हैं भगवान का ज्ञान वितरण होता था और आज आप देखोगे जो है बहुत-बहुत ये जो रह गया सिमट के बहुत कम मंदिरों में इस तरह का कार्य होता है। कि ज़्यादातर मंदिरों में जो भी हैं मस्जिद हैं या दूसरे तरह के चर्च हैं, इनमें कहते हैं भगवान के बारे में बहुत कम बताया जाता है और दूसरे-दूसरे तरह के आप देखोगे प्रोग्राम होते रहते हैं। आजकल तो मंदिरों में भी बॉलीवुड के गाने चलते हैं और फिर डांस प्रोग्राम होता है और अनेक-अनेक तरह की चीज़ें होती हैं। पर जो भगवान से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनको मतलब लास्ट में प्रेफ़रेंस दी जाती है। पहले सारे अन्य प्रोग्राम हो जाते हैं, उसके बाद अंतिम में थोड़ी बहुत आरती-वारती होती है, पर ये सही नहीं है। तो जो मूल उद्देश्य होता है मंदिर का, टेम्पल जाने का, वहाँ पर जाके भगवान की कथा सुनें, हाँ, भगवान के दर्शन करें, भगवान की सेवा करें। हाँ, भगवान जब मंदिर में विराजमान होते हैं, तो वैकुंठ से अन्य नहीं है, वैकुंठ की समान है। तो इसलिए हमें कहा जाता है देखिए, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। हाँ, तो कौन लगा रहता है? जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है। हाँ, तो वह अकर्म कर रहा है। तो क्योंकि आप देखोगे वो सामान्य प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है। और वो उससे जो भी कर्म कर रहा है, अकर्म करते हुए भी कर्म कर रहा है, फिर भी वो किसी कर्म से जुड़ा नहीं हुआ है। तो देखिए अकर्म में देखोगे तो कर्म आता है। हाँ, तो इस तरह से आप समझोगे अकर्म में कर्म कर रहा है। कर्म का मतलब क्या होता है? क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य। हाँ, कार्य। तो सोल का जो आत्मा का हाँ, देखिए हर कुछ ना कुछ कार्य करना ही होता है। हम जब सोते हैं तब भी उसमें हम इधर से उधर हिलते-डुलते रहते हैं, साँस लेते रहते हैं। तो देखिए ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है जब भी हम कोई कर्म ना करें, हाँ। तो जब हम कृष्ण भावनामृत कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें भी कर्म कर रहे हैं। हाँ, पर कर्म करते हुए भी हम उस कर्म से नहीं जुड़े हुए। हुँ, तो यहाँ पर यही बताया गया अकर्म तो अब देखिए उसको फिर से हम पढ़ते हैं। दू एक अ, देखिए
कर्म में कर्म देखता है। हाँ, तो अकर्म में कर्म कैसे देखता है? जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है वो उसमें कर्म है, हाँ। पर फिर भी वो अकर्म है, वो जुड़ा हुआ नहीं है उससे, हाँ। और मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है वो अकर्म के लेवल पे है। हाँ, तो देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, पर आप इतना समझिए इसका जब मूल समझना हो, हाँ, तो अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, हाँ, तो उसका आप कोई फल नहीं सोच रहे हो। तो जब भगवान की भक्ति करते हो, ऑब्वियसली कर्म कर रहे हो, पर वो कर्म के समान है क्योंकि आप फल का भोग नहीं सोच रहे हैं। हाँ, तो देखिए कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। हाँ, तो ये इस तरह से है। अगर इस पे कोई डाउट है तो हम इस पे थोड़ा-सा और बात कर सकते हैं, पर इसे सही से समझिए। हाँ, तो कहते हैं क्योंकि ये बहुत-बहुत वो है क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या फल मिलेगा। हम 1 महीने से कर रहे हैं, 5 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम क्या इसमें हमें क्या गुण मिलेगा, हमें क्या फल मिलेगा, हाँ। हम कर रहे हैं, अभी भी हम में कोई परिवर्तन नहीं आया, हाँ। तो इस तरह से जब आप ये कर रहे हो, तो देखिए आप इसमें फल की चिंता कर रहे हो, हाँ। तो ये कहते हैं प्योर भक्ति नहीं हुई, पर धीरे-धीरे ये जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन हमने माला उठाई और कहते हैं ये हमारे मन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो धीरे-धीरे जब हम माला करेंगे, शुद्ध नाम लेंगे, भगवान से हम संबंध अपना जो है और प्रगाढ़ करेंगे और उसको करेंगे, तो उसके बाद हमें धीरे-धीरे पता चलेगा कि कहते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो हमें फल की कामना नहीं करनी चाहिए। पर शुरू में ऐसा होता है कि हम फल हमें अवश्य रहते भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हाँ, मंदिर में जो जनरली व्यक्ति जाता है, जब त्योहार होते हैं तब जाता है। त्योहार होते हैं तो फिर पहले भगवान को अर्चना जो भी देता है, करता है, भोग लगाता है, उसके बाद अपनी मनोकामनाएँ माँगता है। उसके बाद नहीं तो फिर जब व्यक्ति बहुत निराश या हताश होता है, तब मंदिर जाता है। तो देखिए, जब भी जा रहा है, मंदिर जाना अच्छा है, उन व्यक्तियों से बहुत अच्छा है जो मंदिर नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए फिर भी वो फल की कामना कर रहा है। तो हमें अपनी जो फल की जो कामना होती है, उसे बंद कर देना चाहिए धीरे-धीरे, हाँ। और तब जब आप करेंगे, हाँ, फल फल की कामना नहीं है और केवल अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के कार्य कर रहे हैं, बुक वितरण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं, तो अकर्म कर रहे हैं, हाँ, अकर्म में भी कर्म दिखता है और मनुष्य के कर्म में भी अकर्म होता है। तो जो आप कोई भी कार्य करोगे दिन भर में, वो अकर्म के हिसाब से होगा। क्यों अकर्म होगा? क्योंकि वो ऐसा कुछ आपको वो लाके ही नहीं देगा जिसमें आप फिर से इस जीवन के जंजाल में फँसे रहो, हाँ। तो आप कोई भी जो कर्म कर रहे हो, वो अकर्म के हिसाब से होगा और जो अकर्म होता है, उसमें कर्म अवश्य निर्धारित होता है और फिर भी आप उससे एन्टेंगल्ड नहीं रहोगे, उसमें बंधे नहीं रहोगे। तो देखिए आगे इसमें क्या बताया गया। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है। तो अब देखिए जो निर्विशेषवादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि देखिए कर्म करेंगे, वो भी समझते हैं कर्म और विकर्म और कर्म का। वो कहते हैं कि कर्म करेंगे तो हम इसके जंजाल में फँस जाएँगे, कोई भी कर्म करेंगे। अब देखिए कोई व्यक्ति, हाँ, कहते हैं मंदिर बना रहा है और उसमें इतना एंग्ज़ायटी है कि मंदिर समय में पूरा हो जाना चाहिए। अब श्रीला प्रभुपाद जी को ही हम देख सकते हैं, जब आए थे, हाँ, तो उन्होंने इतना उनमें एंग्ज़ायटी रहती थी कि ये देखिए यहाँ की ज़मीन फाइनलाइज़ हुई कि नहीं हुई, यहाँ का पेपर पूरे हुए कि नहीं हुए, मंदिर बना कि नहीं बना, यहाँ के लिए धनराशि है कि नहीं। तो वो जो एंग्ज़ायटी है, जो चिंता है, वो भगवान के लिए है। हाँ, तो देखिए वो एंग्ज़ायटी ठीक है, वो दैट इज़ अ स्पिरिचुअल एंग्ज़ायटी दैट कैन बी पॉसिबल, हाँ, दैट दैट इज़ गुड टू हैव। बट वही एंग्ज़ायटी कि मेरा घर बना कि नहीं बना, हाँ, कि कहते हैं इसमें क्या है, क्या मिसिंग है, हाँ, और अभी क्या चाहिए इसमें, तो देखिए वो मटेरियल हो जाती है। हाँ, तो अभी यहाँ पर देखिए इस कारण कुछ-कुछ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम इन सब कोई भी कार्य करें उसमें एंटेंगलमेंट तो होगा ही, हाँ, उसमें हम फँस जाएँगे, तो हम वो सारे काम ही करना बंद कर देंगे। कहते हैं कि हम संन्यास ले लेते हैं जाके और वहीं पर रहेंगे और वहीं पर भगवान का चिंतन करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, निर्विशेषवादी इस भय के से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। तो आत्मचिंतन करेंगे, उसमें बाधक बनेंगे, हाँ। किंतु सगुणवादी
अपनी इस स्थिति में भली-भाँति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है वो जानता है कि वो भगवान का दास है और अगर भगवान के दास बनकर आप सारे कार्य कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं कि सारे कार्य में जो निषेध हैं जो कार्य उनको कर सकते हो जो कि नियम के अनुसार बताए गए हैं। हुँ? उन कार्य को करोगे, तो आप कहते हैं आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कर्म बंद करने पड़ेंगे। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो देखिए स्पष्ट रूप से बताया, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। देखिए आप जब कर्म बंधन में आदमी जो भव बंधन में क्यों फँसा रहता है? देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पायस है, बहुत ही सही है, शुद्ध है, सात्विक है और उसने बहुत पुण्य कर रहा है, जो गरीब लोग आते हैं उन्हें खाना खिलाता है, जहाँ पर कहीं पानी नहीं है तो लोगों को पानी की सप्लाई करता है जहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाता है, विद्यालय बनवाता है। ऐसे-ऐसे आप देखोगे बहुत-बहुत तरह के लोग हैं, जो बहुत दान पुण्य करते हैं, तो देखिए वो फिर से इसी जन्म चक्र में फँसे रहते हैं। उनका जन्म बड़ा ही बहुत ही कहते हैं भव्य परिवार में होता है और फिर वो वहीं से कहते हैं अपना जीवन करते हैं निर्वाह और फिर से इसी में लगे रहते हैं। तो आप देखोगे कभी-कभी कि कहते हैं जो परिवार हैं, कुछ धनी लोग हैं, वो धनी ही रहते हैं। अ, आप थोड़ा पहले भी पढ़ोगे उनकी पुश्तैनी और कुछ लोग हैं जो राजा से रंक बन जाते हैं। तो देखिए जो इस तरह से लोग जो करते हैं जो अच्छा काम हमेशा करते हैं, वो इसी में फँसे रहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप इस चक्र से निकल नहीं पाओगे और निकलने का जो एकमात्र रास्ता है कि भगवान की भक्ति। आप अकर्म करो। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर भी दान दें, कि कहाँ पर भी हमें यज्ञ करना है, कहाँ हम जाएँ, तो हमें सोच-समझ के अपनी बुद्धि का उपयोग कर करना चाहिए। हाँ, ऐसा ही नहीं कि हमें कहीं पर भी कुछ भी कर देना चाहिए। तो हमें हमेशा जो भी कार्य है तो धीरे-धीरे उसे भगवान से जोड़कर करना चाहिए। जब भगवान से आप जोड़कर करोगे, तो अपने जो कर्मों के रस्सी से है वो धीरे-धीरे वो कमज़ोर होती जाएगी और वो टूटती जाएगी और जो कृष्ण की जो रस्सी है, वो मजबूत होती जाएगी और उससे आप उस पे चढ़ सकते हो। नहीं तो आप जब कर्मों की रस्सी में रहोगे, तो इसी जो कुएँ में है घूमते रहोगे। इससे निकल नहीं पाओगे। क्योंकि वो कमज़ोर रस्सी है। और जब कृष्ण की जो रस्सी है, जो मजबूत है, वो उसको पकड़ के आप इस कुएँ से निकल सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कहते हैं कर्म और ये जिसका तात्पर्य देखोगे तो थोड़ा-सा ये कहते हैं बहुत थोड़ा-सा समझने के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़ भी कर सकता है मनुष्य को। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्य में बुद्धिमान हैं। और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो इसी तरह आप देखिए कि एक बार मैं बताता हूँ कि एक शिला प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल थी, एक माताजी और उनके जो शायद से ग्रैंडफ़ादर वो कहते हैं अ, ये थे जीऊ थे नहीं जीऊ नहीं वो बुच्चर थे, वो कसाई थे और वो जो कर्म करते थे तो अ, वो जब पशुओं को काटते थे तो मंत्र उच्चारण करके पशुओं की बलि देते थे और वो कर्म करते थे। तो इन माताजी ने काफ़ी समझाने की अपने दादा को कोशिश करी थी पर वो नहीं समझे और उसके बाद कहते हैं जब ये उनके जो दादा थे वो उनका देहांत हो गया। तो वो काफ़ी माताजी देखिए जो परिवार आप चाहे कितने भी भक्त बन जाएँ, ज्ञान हो जाए पर जो रिलेशन होते हैं आपको वो याद रहते हैं और इट इज़ वेरी नॉर्मल कि कहते हैं जो मनुष्य ऐसी स्थितियों में रोए या अपने जो
प्रकट करे इमोशंस वो प्रकट करता है। तो ये माताजी रो रही थी। तो जो बाकी के जो थोड़े जो डिसाइपल थे वो आए और कहते कि आप ये रोना बंद करो। ही विल जो आपके ग्रैंडफ़ादर हैं, वो तो कहते हैं हेल जाएँगे, क्योंकि वो इस तरह का काम किया और आप जाके जो काम है, सेवा है, बुक वितरण जो भी है, उनसे करना शुरू करो। तो देखिए, तो ये जो किया था वो तो ठीक नहीं था, पर तो जब श्रीला प्रभुपाद जी के पास ये माताजी गईं और इन्होंने पूरा ये दृष्टांत बताया, तो उन्होंने बोला कि क्या जो मेरे दादा हैं वो हेल गए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि श्रीला प्रभुपाद जी ने पूछा, पूरा वृत्तांत पूछा, वो कैसे क्या करते थे? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो स्वर्ग गए हैं। तो देखिए कि स्पिरिट बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरह से वो जो उनके दादा थे वो देखिए मंत्र उच्चारण और कर्म के रूप में करते थे, कर्म करते थे। कर्म करने में लगे हुए थे। और इस तरह से शिला प्रभुपाद जी ने बताया और कहा कि तब उनको जाके थोड़ा सांत्वना हुई उनकी उन माताजी को। पर देखिए कि यहाँ पर जो है जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्य के बुद्धिमान हैं और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो वो कर्म के हिसाब से कर्म करते थे और जुड़े हुए नहीं थे। अभी ज़्यादा तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर इतना मैंने ये सुना था तो मुझे लगा ये थोड़ा प्रासंगिक होगा इस इसमें, तो मैं उसका थोड़ा वर्णन करना चाहता था। तो और कोई कमेंट या टिप्पणी? नहीं तो फिर हम अगले श्लोक पे जाएँगे। हरे कृष्णा। यूट्यूब पे कोई कमेंट या प्रतिक्रिया? ठीक है, तो फिर हम अगले श्लोक पे जाते हैं। 19वें श्लोक पे। ये छोटा-सा ही है। यस्या सर्वे समारंभा कामसंकल्पा वर्जिता ज्ञानानग्निदग्धा कर्माणं तमहो पंडितं बुद्धः। यस्या सर्वा समारंभा कामसंकल्पा वर्जिता ज्ञानाग्निदग्धा कर्माणं तमहो पंडितं बुद्धः। यस्या सर्वा समारंभा कामसंकल्पा वर्जिता ज्ञानानग्निदग्धा कर्माणं तमहो पंडितं बुद्धः। देखिए यहाँ क्या यहाँ बताया जाता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, इंद्र तृप्ति नहीं सोचता उसमें, ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तात्पर्य में देखिए, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक रूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ गया है, भगवान की भक्ति में लग गया है और तो वो कोई ऐसा जो पूर्ण ज्ञानी हो, ऐसा नहीं कि देखिए भक्ति में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण तरह से समझ गया है भगवान परमात्मा और ब्राह्मण ब्राह्मण के डिफरेंस को समझता है और भगवान को समझता है। तो जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है, तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो इंद्र तृप्ति में वो लगेगा, अपनी इंद्रियों को पूर्ण करने में लगेगा। हमेशा सर्वप्रथम भगवान है,
इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। हाँ, तो जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेय नित्य दास, भगवान का नित्य दास ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हाँ, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे और जब तक हम भगवान की सेवा में लगे, तो कितना भी कुछ कर लें, हाँ, हम कितना भी प्रयत्न कर लें, बड़ी से बड़ी इमारतें बना लें, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री कर लें, स्पेस में जाके नए स्टेशन लगा लें, तब भी हम कहते हैं जीवन में हमें लगेगा कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ, और वो देखिए ऐसे कितने-कितने राजा-महाराजा इन द पास्ट पुराने ज़माने में आके चले गए। हाँ, उनके पास भी धन-दौलत की कमी नहीं थी। हाँ, अपना जीवन वो सही से जी रहे थे, फिर भी उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। जब तक भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा मनुष्य, भगवान के चरण कमलों का सहारा नहीं लेगा, तब तक उसे कहते हैं लगेगा जीवन में कुछ मिसिंग है। और वो कहते हैं परेशान ही रहेगा, विस्मंजित रहेगा उसमें विस्मित रहेगा इस जीवन में जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया। जब वो भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लेगा और अपना स्वाभाविक स्वरूप समझ जाएगा, अपना वास्तविक स्वरूप समझ जाएगा, तब वो कहते हैं कर्म फलों को भस्म कर सकता है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। जो ज्ञान है वो अग्नि के समान है। अग्नि देखिए जब प्रज्वलित होती है और देखिए जो फॉरेस्ट फायर लगती है, जंगलों में अग्नि लगती है अनेक-अनेक देशों के जंगलों में लगती है। जैसे भारत में भी उत्तरांचल में जो अनेक वन है, वहाँ पर अपने आप ही अग्नि लग जाती है। और कोई उसे लगाता नहीं है आके गर्मी होती है और पत्थरों के रगड़ने-वगड़ने से जो गिरते हैं और इधर से कहीं चिंगारी से कोई पत्ते जलने शुरू होते हैं और देखिए वो कैसे फैल जाती है और वो अग्नि सब कुछ जला देती है और इसी तरह कैलिफ़ोर्निया, ऑस्ट्रेलिया इतनी-इतनी अग्नि लगती है कि वो बहुत-बहुत दिनों तक जलती रहती है और जब तक बारिश नहीं होती है और तब तक वो बुझती नहीं, कितना भी आप प्रयत्न कर लीजिए। इसी तरह जब ये ज्ञान होता है, जब भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाता है, तो वो तो कोई भी जो कार्य करता है, वो अकर्म करता है। कोई ना कर्म करता है, ना विकर्म करता है। जो भी उसके कार्य होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं। और जो भगवान से जब जुड़े हुए होते हैं, तो उसे सही और गलत कोई भी उसका प्रभाव नहीं होता। तो जब भगवान की भक्ति से उसके जितने भी पुराने वो कर्म किए होते हैं, वो भी सब जल जाते हैं। तो वहाँ उसको अग्नि से कंपैरिज़न किया गया है। तो देखिए कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पे कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ऐसी अग्नि का क्या मतलब है यहाँ पर? जो भक्ति है, अगर किसी जो कोई जीव है उसने अपना नित्य स्वरूप समझ लिया, भगवान की दासता भगवान का स सेवक बन गया है, भगवान की सेवा में लग गया है, तो कोई भी जितने भी कर्म किए हो, कितना से कितना दुराचारी हो, कितना अत्याचारी हो, वो सब जितने भी उसने दुष्कर्म किए हो, सब नष्ट हो जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे हम अनेक उदाहरण देखते हैं। देखिए जो रत्नाकर डाकुर थे, आगे जाके वाल्मीकि बने। तो डाकू थे, अब केवल भगवान नारद मुनि से मिले। नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि अ, वैष्णव हैं और वैष्णव के एक बार संपर्क में आए, उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कहते हैं भगवान का नाम लो और उन्होंने इतने थे जब भी जानवर को मारते थे तो कहते थे मरा, मरा तो मरा, मरा, मरा बोलते ही जब उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो भगवान का राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे रत्नाकर डाकू मरा, मरा, मरा ही बोलते रहे और मरा, मरा, मरा से राम निकल गया। तो देखिए जगाए मदाए जब चैतन्य लीला में आते हैं 500 साल पहले इतने-इतने गिरे हुए थे कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा था जो नहीं किया हो। पर नित्यानंद प्रभु की जब उन्हें मर्सी मिलती है, नित्यानंद भगवान की कहते हैं उन्हें जब संरक्षण मिलता है तो भगवान और चैतन्य महाप्रभु तो बस उन्हें अपना सुदर्शन चक्र निकाल के मारने ही वाले थे। पर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप अगर सबको मारोगे तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं क्योंकि कलयुग में सब लोग जगाए मदाए से, तो जगाए मदाए केवल भगवान के संपर्क में आते हैं और फिर देखिए उनका परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो देखिए किसी को मार दूर से क्या जो भी काम थे सब छोड़ दिए और कहते हैं कि देखिए हम इतने गिरे हुए हैं भगवान कि आपने हम पे कितनी कृपा करी। तो देखिए दूसरे लोग जब देखा कि ये डाकू डकैत भी ऐसे बदल गए भगवान का नाम लेने से, हाँ, तो फिर दूसरे लोग भी उनको देख के उनका
अनुसरण करने लगे। हाँ, तो देखिए जो कोई हाँ, समाज में बड़ा ही कुख्यात या विख्यात व्यक्ति हाँ, इस तरह के कार्य करते हैं, तो दूसरे लोग उनका अनुसरण करना लगते हैं, अनुगमन करते हैं। देखिए कि अगर ये परिवर्तित हो सकता है, तो हम क्यों नहीं परिवर्तित हो सकते? हाँ, अगर कोई बड़ा ही कोई फ़ेमस आदमी आपके शहर में कोई ऐसा काम करता है, टेलीविज़न लेके आता है, तो दूसरे देखिए क्यों हीरो-हीरोइन को टेलीविज़न का प्रचार करने के लिए या कोई कोलगेट का या किसी दूसरी चीज़ों का प्रचार करने के लिए लेके आते हैं, पेस्ट का क्योंकि लेके आते हैं क्योंकि ये व्यक्ति करता है, तो हम भी करेंगे तो हमारे भी दाँत सही रहेंगे। ये टेलीविज़न यूज़ करता है ये वाले ब्रांड की, तो हम भी ये करेंगे। तो इसी तरह तो अगर आप जीवन में देखेंगे अगर कोई फ़ेमस आदमी ये भगवान कृष्ण भावनामृत व्यक्ति करेगा, तो दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुसरण करेंगे। हाँ, तो कल जैसे हमने पढ़ा था तो महाजनों का लिखा हुआ था। हाँ, कौन-कौन थे महाजन? हाँ, कोई बताएगा कौन-कौन 12 महाजन के बारे में बताया था? तो देखिए हम यहाँ उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए मनुष्य को चाहिए कि यहाँ पर ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, 4 कुमारों, कपिला, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हाँ, तो 12 देखिए 12 दे रखे हैं ये ब्रह्मा से लेके बलि महाराज के। तो इन्होंने जो कार्य किए हैं, जिस तरह से ये रहे हैं, तो हमें इनके अनुसरण करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का हमें उदाहरण ले लेना चाहिए आज के युग में और उसको हमें कॉपी करना चाहिए, हाँ। क्योंकि जो आज के जो हैं अधिकारी जो भी हैं, हाँ, वो खुद इम्परफेक्ट हैं, तो आपको परफेक्ट नॉलेज क्या देंगे? तो हमें जो नॉलेज लेनी चाहिए, वो परफेक्ट सोर्स से लेनी चाहिए। अगर आप इम्परफेक्ट सोर्स से लोगे, तो इम्परफेक्ट अपूर्णता ही आएगी। हाँ, जगह कहीं आप पूर्ण रूप से लोगे तो पूर्ण आपको ज्ञान मिलेगा। जब भी किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो जो अपूर्ण है और कुछ ज्ञान उससे लोगे तो आपको भी अवश्य अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होगा। हाँ, इसलिए हमें हमेशा सही सोर्स से हाँ, गुरु परंपरा में जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं शिला प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर शब्दों में हाँ, स्पष्ट रूप से सभी श्लोकों का वर्णन किया है, शब्द टू शब्द, एक-एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। तो हम इसे जाके पढ़ सकते हैं और गुरु परंपरा में जुड़ सकते हैं। तो हम यहीं समाप्त करेंगे आज के ये इसका और अगर कोई प्रश्न है, तो हम उसे ले सकते हैं। अगर यूट्यूब पे भी कोई प्रश्न है, तो हम उसे भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर हम कल यहीं से डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।